नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इनकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले जो फंडामेंटल राइट था, जिसको 5 पार्ट में अपलोड किया गया था, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन 5 के 5 वीडियो में सबको डिस्कस कर दिया गया है और उसकी भी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भाग 1 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम ये भी बता देते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं संविधान में अनुच्छेद नंबर 36 से लेके अनुच्छेद नंबर 51 तक इनको जो है वो डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है वे किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, वो आपको बताना है। वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, तो ये बात जो है वो गलत है। तीसरा है उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबद्ध किया जा सकता है, तो ये बात सही है। चौथा है उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता देने से संबद्ध किया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी बात सही हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को निदेशक तत्वों, जिसको भाग 4 अनुच्छेद नंबर 36 से अनुच्छेद नंबर 51 के रूप में समाहित कर लिया गया था 1935 के अकॉर्डिंग, जिनका उद्देश्य था शासन के लिए सकारात्मक उद्देश्य यानी कि विधि निर्माण में प्रस्तुत करना व आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की अनुच्छेद 38 के अकॉर्डिंग स्थापना करना। इनकी प्रकृति जो है वो गैर न्यायोचित है, यानी कि इन अधिकारों को लेके आप कोर्ट जो है वो नहीं जा सकते हो। ये कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद नंबर 37 के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अर्थात ये राज्य के ऊपर यानी कि वो सरकार के ऊपर बाध्यता ना होकर कर्तव्य के समान है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने से बड़ों को देखो तो उनके पैर छू लिया करो, ये हमारे संस्कार होने चाहिए। अच्छा बताओ, कोई आदमी अगर पैर नहीं छूता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। एक कर्तव्य माना गया है। उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से डीपीएसपी हैं। ये बता तो दिया गया है सरकार को कि देश को ये बता दिया गया है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती आप अप्लाई नहीं करवा सकता है, कौन? सुप्रीम कोर्ट अप्लाई नहीं करवा सकता है, उसको अप्लाई सरकार ही करवाएगी। बाकायदा जो संविधान में जो संशोधन होते हैं 300 अनुच्छेद नंबर 368 के अकॉर्डिंग उससे ये जो है संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। जो इसमें निर्धारित सिद्धांत हैं वो देश के शासन के बारे में एक मूलभूत सिद्धांत जो है वो माने जाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद नंबर 14 या अनुच्छेद नंबर 19 के संबंध में तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिक से बचा जा सकता है। और वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार जो है वो निदेशक तत्वों पर प्रभावी माने जाते हैं। कौन से आर्टिकल को छोड़कर? आर्टिकल नंबर 39 का बी और सी को छोड़कर बाकी सबको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया? वो हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कथन और कारण वाला है, आपको कूट का सही जवाब देना है। कथन बोल रहा है कि संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्व वास्तविक लोकतंत्र का सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। क्या ये बात
सही है, हाँ ये बात जो है वो सही है। दूसरा कथन बोल रहा है कि नीति के निदेशक तत्व निदेश मात्र हैं। निदेश मात्र मतलब डायरेक्टिव हैं केवल, जिन्हें सरकार को नीति निर्माण करते समय ध्यान में रखना होता है और वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो हाँ ये मैंने बताया था, प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी सही है, लेकिन ये इसको सही एक्सप्लेन जो है वो नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 जो है वो 1 का स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो होते हैं, पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन होते हैं। क्या ये बात सही है? ये बात जो है वो गलत है, लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं होते, यानी कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध नहीं करते हैं। और दूसरा बोल रहा है क्या ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं, यानी कि कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो ये भी बात जो है वो गलत है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ना तो 1 सही होगा और ना तो 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य बताया गया है वो क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बताया गया है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये तत्व जो हैं वो देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ ये जो बात है वो सही है। दूसरा कथन है कि इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनफोर्सेबल जो है वो नहीं है। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बोथ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व का प्रयोजन जो होता है वो क्या होता है? प्रयोजन इसका होता है कि ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के भाग 4 में, भाग 4 यानी कि डीपीएसपी, इसमें अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला कथन है कि वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, यानी कि दे शैल बी इन्फोर्सिएबल बाई कोर्ट। तो मैंने बताया था कोर्ट के द्वारा ये इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता, तो ये बात जो है वो गलत हो गई। दूसरा है दे शैल नॉट इन्फोर्सिएबल बाई एनी कोर्ट। क्या वो किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे? तो ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा कथन है कि दिस प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है, प्रभावित तो कर सकते हैं ना। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कथन 2 और कथन 3 जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व का पालन राज्य प्रशासन के मामले के साथ साथ कानून निर्माण में भी करेगा। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व गणतंत्रीय संविधान के अधीन राज्य के ध्येय को मूर्त रूप देते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ ये बात जो है बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि दोनों के मध्य विवाद की स्थिति में राज्य की नीति के निदेशक तत्व मूल अधिकार पर अग्रता रखते हैं। हाँ ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। मैंने बताया था मूल अधिकार ऊपर होंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो ऊपर नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी मैंने बताया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो हैं वो क्या है?
पहला है ये जो है ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, बिल्कुल सही बात है। न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, बिल्कुल सही बात है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देता है ना, तो तीनों जो है इसके कथन जो है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है बोल रहा है, प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? यानी कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, किसको वायलेट जो है वो करता है, किसका उल्लंघन करता है? या उल्लंघन करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल अधिकारों एवं निदेशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में निम्न में से कौन सा एक वक्तव्य जो है वो सही है? तो कौन सा वक्तव्य जो है इसमें सही है? वो वक्तव्य है, कुछ मामलों में निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त की गई है? कौन कौन से मैंने बताया थे? आर्टिकल नंबर 39B और 39C, केवल अनुच्छेद 39 और सा में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत जो है वो माना जाता है? तो कौन सा आधारभूत माना जाता है? मैंने बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निर्देशक तत्व जो है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो क्या होते हैं? ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, मतलब कोर्ट में मतलब इसको लेके आप केस जो है वो नहीं कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जस्टिसिएबल क्या है? फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार जस्टिसिएबल होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट जो है वो किया गया था? तो ये DPSP के रूप में समाहित किया गया था, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाहित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला कथन है कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है देश के शासन में राज्य की नीति के निदेशक तत्व मूलभूत हैं, क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या है? तीसरा कथन है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निदेशक तत्वों को लागू करे, क्या ये बात सही है? हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा है कि निदेशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत बताई जा रही है, ये ऐसी बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रश्न है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है वो राज्य नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता? तो मैंने बताया था कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद नंबर 37 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? तो मैंने बताया था 36 से 51 तक अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये बात बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जो होता है ना, वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना तथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना होता है।
ना कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो कौन ये बात करता है, ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो ये बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित किया गया है। तो यह डीपीएसपी में प्रतिष्ठापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है वो क्या होता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस या किन उपबंधों को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा पूरा किया गया है। तो किसको पूरा किया गया है, मूल अधिकार को पूरा किया गया है, नहीं। मूल कर्तव्य को पूरा किया गया है, नहीं। डीपीएसपी को पूरा किया गया है, हाँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, अतः भारत सरकार से अपेक्षा की जाती है, लागू नहीं किया जाता, अपेक्षा की जाती है कि वह जो भी विधि बनाए अथवा कोई सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए तो वह निर्देशक तत्वों में उल्लेखित उद्देश्यों को पूरा करे। अतः भारत सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में निर्देशक तत्वों के उपबंधों को पूरा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर जो है वो विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। क्या ये बात सही है, ये बात जो है वो, हाँ पहले देख तो लो कि नीचे क्या पूछ रहा है। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं, मतलब गांधीयन फिलॉसफी से रिलेटेड जो है। पहला क्या है, भारत नागरिकों के लिए समान नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कभी महात्मा गांधी जी ने नहीं बोला था, तो ये बात जो है वो गलत हो जाएगी। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, हाँ ये गांधी जी का विचार था, तो ये बात हो जाएगी। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी गांधी जी की बात थी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, तो ये बात जो है गांधी जी ने नहीं की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, गांधीवादी सिद्धांत का मतलब क्या है, तो आप सुन लीजिए। गांधीवादी जो सिद्धांत होते हैं वो गांधी जी के भारत निर्माण के लिए उनके विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, जिसमें राज्य से अपेक्षा की जाती है कि राज्य जो है पहले नंबर पे ग्राम पंचायतों का गठन करे अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग, दूसरे नंबर पे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित दे अनुच्छेद नंबर 43 के अकॉर्डिंग, तीसरी बात बोलता है सहकारी समितियों का गठन किया जाए अनुच्छेद नंबर 43 बी के अकॉर्डिंग, चौथे नंबर पे बोलता है अनुसूचित जाति जनजाति व कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से सुरक्षा देना अनुच्छेद 46 के अकॉर्डिंग, पाँचवें नंबर पे बोलता है मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद नंबर 47 के अकॉर्डिंग, छठवें नंबर पे बात बोलते हैं कि गोवरा एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या का निषेध किया जाए अनुच्छेद नंबर 48 के अकॉर्डिंग। हालांकि संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, केवल इनकी प्रकृति और इनके सहज अध्ययन के आधार पर इन्हें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि भारत के संविधान की अनुच्छेद 36 से 51 तक की धाराओं में राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत हैं, उन धाराओं की पहचान करें जिनमें गांधी जी के सिद्धांत है। तो मैंने बताया था कौन कौन सा अनुच्छेद था, अनुच्छेद नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 47, अनुच्छेद नंबर 48, इसमें गांधी जी की फिलॉसफी है।
ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।